हेलो नमस्कार, वेलकम बैक टू गार्गी न्यूज इंडिया। मैं आस्था शर्मा। तो आइए आज की कुछ बड़ी खबरों के बारे में जानते हैं। केंद्र ने दिल्ली विस्फोट को आतंकी घटना बताया, न्याय का वादा किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक प्रस्ताव में कहा कि देश ने एक जघन्य आतंकवादी घटना देखी है जिसे राष्ट्र विरोधी ताकतों ने अंजाम दिया है। तृणमूल ने बंगाल में एसआईआर के दौरान बीजेपी के पक्ष में आदेश जारी करने का आरोप चुनाव आयोग पर लगाया। पार्टी का दावा है कि चुनाव आयोग के उस नोटिस ने बीजेपी को फायदा हुआ है जिसमें एक ही विधानसभा क्षेत्र के अलग अलग मतदान केंद्रों से बीएलए नियुक्त करने की अनुमति दी गई है। वहीं बीजेपी ने बीएलओ के राजनीतिक संबंधों को लेकर चिंता जताई है। चुनाव आयोग ने बताया कि एसआईआर के दूसरे चरण में 73% मतदाताओं को गणना प्रपत्र वितरित किए गए। लक्षद्वीप ने लगभग 100% कवरेज के साथ शीर्ष स्थान हासिल किया, जबकि केरल सबसे पीछे रहा। गंभीर आपराधिक आरोपों वाले मंत्रियों को हटाने से जुड़े विधेयकों की समीक्षा के लिए संसदीय समिति गठित हुई। इंडिया गठबंधन ने समिति का बहिष्कार किया। विपक्ष ने कहा बीजेपी बहुमत वाली समिति में भाग लेना निरर्थक है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने कहा कि आतंकवाद ने पिछले 3 दशकों में युवाओं की आकांक्षाओं को नष्ट कर दिया। यह बयान कश्मीर के 3 डॉक्टरों के आतंकवादी संबंधों की जांच के बाद आया है। विदेश मंत्रालय ने पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम का उन्नत संस्करण जारी किया। मंत्रालय ने ई पासपोर्ट और PSPV 2.0 की शुरुआत को अपने लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। दिल्ली धमाका मामले में आरोपी ड्राइवर और डॉक्टर ने जनवरी में लाल किला का दौरा किया था। अधिकारियों का संदेह है कि डॉक्टर ने कुछ साल पहले तुर्की की यात्रा के दौरान जैश-ए-मोहम्मद के एक हैंडलर से मुलाकात की थी। फरीदाबाद पुलिस ने हरियाणा के एक गांव से आरोपियों से जुड़ी लाल फोर्ड इकोस्पोर्ट कार बरामद की। केंद्र पौधा किस्म अधिनियम संशोधन और सुधार करेगा, शिवराज सिंह चौहान ने कहा। वैज्ञानिकों के एक समूह ने हाल ही में केंद्र सरकार से भारत के विशाल आनुवंशिक संसाधनों पर संप्रभु अधिकारों की रक्षा के लिए हस्तक्षेप की मांग की थी। यूक्रेन युद्ध एक जीवंत प्रयोगशाला है। भारत भविष्य के संघर्षों के लिए इससे सबक ले रहा है, सेना प्रमुख ने कहा। जनरल द्विवेदी ने कहा कि सेना इंडस्ट्री 5.0 की ओर बढ़ रही है, जहां स्वचालित प्रणालियों से मानव केंद्रित तकनीक की ओर बदलाव हो रहा है। सीबीआई ने म्यांमार के साइबर अपराध घोटाला केंद्र मामलों में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। एजेंसी ने आरोपियों की पहचान सोयल अख्तर और मोहित गिरी के रूप में की है। ईडी ने $20 मिलियन के क्रिप्टो धोखाधड़ी मामले में आरोपियों से जुड़ी 21.71 करोड़ की संपत्तियां जब्त की। जांच में पता चला कि विश्वसनीय वेबसाइटों को सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के जरिए इस तरह से नकली बनाया गया था कि खोज करने पर वही फर्जी वेबसाइट सबसे ऊपर दिखाई देती थी। फरीदाबाद पुलिस ने लाल किला के पास धमाके से जुड़ी दूसरी कार के मामले में एक व्यक्ति को हिरासत में लिया। डीएनए टेस्ट से पुष्टि हुई कि पुलवामा के डॉक्टर उमर नबी वही व्यक्ति थे जो लाल किला के पास विस्फोट होने वाली कार चला रहे थे। कैबिनेट ने निर्यात को प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए बड़े फैसले किए। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा। 12 नवंबर 2025 को पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में केंद्र सरकार ने निर्यात प्रोत्साहन मिशन और निर्यातकों के लिए क्रेडिट गारंटी योजना को मंजूरी दी। असम में आपत्तिजनक सोशल मीडिया पोस्ट के मामले में 9 और गिरफ्तार, कुल संख्या बढ़कर 15 हुई। मंत्रिमंडल मंत्री शर्मा ने कहा कि नाबालिग और जिनके उपकरणों का इस्तेमाल उन्हें नहीं पता था उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, लेकिन जिम्मेदारों को बख्शा नहीं जाएगा। टेरर मॉड्यूल मामले में जम्मू कश्मीर पुलिस की काउंटर इंटेलिजेंस विंग ने घाटी भर में छापे मारे। काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर द्वारा यह छापे 13 स्थानों पर चलाए जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल में 34 लाख आधार कार्ड धारकों को मृत के रूप में चिन्हित किया गया। UIDAI ने ECI को जानकारी दी। UIDAI अधिकारियों ने यह भी बताया कि राज्य में लगभग 13 लाख लोगों के पास कभी आधार कार्ड नहीं था, लेकिन वे अब मृत हैं। विदेश मंत्रालय ने पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम का अपग्रेडेड संस्करण लॉन्च किया। MEA ने PSPV 2.0 के साथ ई पासपोर्ट की शुरुआत को मंत्रालय के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर बताया।
ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेपी इंफ्राटेक के एमडी मनोज गौड़ को गिरफ्तार किया। उनके खिलाफ जांच एक कथित होम बायर्स के साथ धोखाधड़ी के मामले से संबंधित है। विशेष बांग्लादेशी ट्रिब्यूनल 17 नवंबर को शेख हसीना के खिलाफ फैसला सुनाएगा। पूर्व सत्तारूढ़ आवामी लीग पार्टी द्वारा देशव्यापी विरोध प्रदर्शन बुलाए जाने के कारण बांग्लादेश में स्कूल और कॉलेज की कक्षाएं बाधित हो गई है और परिवहन सेवा ठप हो गई है। FBI के कश पटेल ने फेंटानिल प्रिकर्सर को रोकने के लिए चीन डील की घोषणा की। पटेल के अनुसार चीनी अधिकारियों ने 13 फेंटानिल प्रिकर्सर को पूरी तरह से सूचीबद्ध किया और उत्पादन में इस्तेमाल होने वाले 7 सहायक रसायनों को नियंत्रित करने पर सहमति दी। यह कदम दसियों हजारों जानों को बचाएगा। H-1B वीजा मुद्दा, हम अपने वीजा प्रोग्राम का उपयोग जारी रखेंगे, अमेरिकी होमलैंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट ने कहा। क्रिस्टी नोएम से पूछा गया कि ट्रंप के हालिया बयान के बाद प्रशासन का H-1B वीजा पर क्या रुख है, जिसमें उन्होंने कहा था कि अमेरिका में कुछ प्रतिभाओं की कमी है और उसे टैलेंट लाना पड़ेगा। व्हाइट हाउस ने रिकॉर्ड 43 दिन के शटडाउन के लिए डेमोक्रेट्स को दोषी ठहराया। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलाइन लिविट ने शटडाउन के प्रभावों का गंभीर विवरण पेश किया। सैकड़ों हजारों वेतन विहीन संघीय कर्मचारी, लाखों देरी से मिले खाद्य सहायता भुगतान और स्टाफ की कमी के कारण हवाई अड्डों पर असर हुआ। अमेरिकी विदेश सचिव मार्को रूबियो ने कहा, स्पष्ट रूप से आतंकवादी हमला है। भारत की जांच में पेशेवर रवैये की सराहना की। अमेरिकी विदेश सचिव ने यह टिप्पणी उस समय की जब मीडिया ने दिल्ली में हुए धमाके को भारत द्वारा आतंकवादी घटना घोषित किए जाने पर प्रतिक्रिया मांगी। G7 राजनयिकों ने यूक्रेन के लिए समर्थन जताया, लेकिन व्यापार और अमेरिकी सैन्य हमलों जैसे विवादास्पद मुद्दों से बचे। G7 मंत्रियों ने अपने संयुक्त बयान में युद्धग्रस्त सूडान में हाल ही में हिंसा बढ़ने की कड़ी निंदा की और अमेरिकी विदेश सचिव ने मानवतावादी स्थिति की आलोचना की। सुप्रीम कोर्ट ने मेकेडाटू जलाशय परियोजना पर तमिलनाडु की चुनौती को असमय करार दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डीपीआर की मंजूरी होने पर प्रभावित पक्ष, जिसमें तमिलनाडु भी शामिल है, कानून के अनुसार कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र होंगे। तेजस्वी यादव ने दबाव वाले एग्जिट पोल्स पर हमला किया, कहा भारी मतदान संकेत है बदलाव का। आरजेडी प्रमुख ने एग्जिट पोल्स में इस्तेमाल किए गए सैंपल साइज पर सवाल उठाए और झारखंड, पश्चिम बंगाल में मतदान एजेंसियों द्वारा की गई पिछली गलतियां की और इशारा किया। बिहार में 9 एग्जिट पोल्स ने एनडीए के स्पष्ट बहुमत का अनुमान लगाया है। ऋषभ पंत ने कहा, चोट के बाद लौटना कभी आसान नहीं होता, लेकिन खुश हूं कि मैं ऐसा कर पाया। पंत ने कहा कि उनका ध्यान पुनर्वास अवधि के दौरान अपने मन को सकारात्मक बनाए रखने पर था, न कि अपने भविष्य को लेकर बाहरी अटकलों की चिंता करने पर। टेनिस खिलाड़ी सुमित नागल ने कहा, चीन ने मुझे वीजा देने से इनकार किया। सप्ताह भर चलने वाला ऑस्ट्रेलियन ओपन एशिया प्रशांत वाइल्ड कार्ड प्ले ऑफ 24 नवंबर से शुरू होगा। विजेता 2026 के मेलबर्न में होने वाले पहले ग्रैंड स्लैम में प्रवेश पाएंगे। सुरक्षा चिंताओं के बावजूद श्रीलंका पाकिस्तान का क्रिकेट दौरा जारी रखेगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष मोहसिन नकवी ने इस्लामाबाद में श्रीलंका के उच्चायुक्त से मुलाकात में टीम को मजबूत सुरक्षा का भरोसा दिलाया। सुरक्षा चिंताओं के चलते पाकिस्तान के बलूचिस्तान में इंटरनेट निलंबित। प्रांतीय सरकार के गृह विभाग ने 12 नवंबर को सुरक्षा चेतावनी जारी करने के बाद मोबाइल इंटरनेट 16 नवंबर तक निलंबित रहेगा। लॉन्ग डिस्टेंस रनर कार्तिक कुमार ने 3 साल का प्रतिबंध स्वीकार किया। हांगझो एशियाई खेलों में 10,000 मीटर के सिल्वर मेडलिस्ट कार्तिक का 19 मार्च को यूएसए एंटी डोपिंग एजेंसी द्वारा एक सूचना के बाद परीक्षण किया गया था। गृह मंत्री अमित शाह ने कैबिनेट की मंजूरी के बाद निर्यातकों के लिए 45,000 करोड़ रुपए की योजनाओं की सराहना की। अमित शाह ने कहा कि भारत के निर्यात क्षेत्र को नए समर्थन प्रणाली से सशक्त किया गया है, क्योंकि 25,060 करोड़ रुपए की एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन को केंद्र सरकार ने मंजूरी दी है। उत्तर प्रदेश जनजातीय समुदायों के सशक्तिकरण और समावेशन के लिए प्रतिबद्ध। योगी आदित्यनाथ ने कहा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ लखनऊ में जारी जनजातीय गौरव पखवाड़ा के तहत आयोजित कार्यक्रम में बोल रहे थे।
बेंगलुरु में टनल रोड परियोजना के लिए 4 प्रमुख इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों ने बोली लगाई। रेल विकास निगम लिमिटेड, अदानी समूह, विश्व समुद्र इंजीनियरिंग और दिलीप बिल्डकॉन लिमिटेड ने अपनी बोलियां जमा की हैं। सुप्रीम कोर्ट ने धारावी पुनर्विकास परियोजना अदानी को देने के खिलाफ दुबई फर्म की याचिका पर सुनवाई स्थगित की। मुख्य न्यायाधीश BR गवई, न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन और न्यायमूर्ति विपुल पंचोली की पीठ ने कहा कि CGI 23 नवंबर को सेवानिवृत्त होने वाले हैं, इसलिए वे इस मामले की सुनवाई पूरी नहीं कर पाएंगे। प्रियंका चोपड़ा जोनस राजामौली महेश बाबू की ग्लोब ट्रॉलर फिल्म में मंदाकिनी के रूप में पेश। प्रियंका चोपड़ा जोनस आगामी फिल्म SSMB 29 में मंदाकिनी की भूमिका में भारतीय सिनेमा में वापसी कर रही हैं। इस फिल्म का निर्देशन SS राजामौली ने किया है और इसमें महेश बाबू मुख्य भूमिका में हैं। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभयारण्यों के 1 किलोमीटर दायरे में खनन गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया। शीर्ष अदालत ने झारखंड सरकार को सरंडा क्षेत्र को वन्यजीव अभयारण्य घोषित करने का भी निर्देश दिया। उमर अब्दुल्ला ने कहा, हर कश्मीरी आतंकवादी नहीं है। कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने दिल्ली विस्फोट के दोषियों को सजा देने की मांग की, लेकिन साथ ही चेतावनी दी कि इस प्रक्रिया में किसी निर्दोष को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। IPL 2026 कोलकाता नाइट राइडर्स ने शेन वॉटसन को असिस्टेंट कोच नियुक्त किया। शेन वॉटसन का शानदार IPL करियर 12 वर्षों तक चला, जिसमें उन्होंने 145 मैच खेले और 4 शतक लगाए। वह राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स जैसी विजेता टीमों का हिस्सा रह चुके हैं। एयर इंडिया फ्लाइट हादसा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जांच का उद्देश्य कारण जानना और भविष्य की सुरक्षा सुनिश्चित करना है, दोष तय करना नहीं। जांच का मकसद यह स्पष्ट करना है कि हादसा क्यों हुआ और ऐसी सिफारिशें देना है ताकि भविष्य में ऐसी स्थिति दोबारा न बने, न्यायमूर्ति बागची ने कहा। शुभमन गिल के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी अलग अलग प्रारूपों के अनुसार खुद को ढालना, पुजारा ने कहा। उन्होंने यह भी कहा कि यह सीरीज नंबर 3 बल्लेबाज साई सुदर्शन के लिए बेहद अहम होगी। वहीं उन्होंने बल्लेबाजी क्रम को मजबूत करने के लिए जुरेल के चयन कर समर्थन किया। दिल्ली ब्लास्ट लाइव अपडेट्स, संदिग्धों ने सिलसिलेवार धमाकों की साजिश रची थी। पुलिस अल फलाह पार्किंग में मिली तीसरी कार की जांच कर रही है। भारतीय सेना की साउदर्न कमांड और वायुसेना ने बुधवार को राजस्थान के रामगढ़ और जैसलमेर के रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाकिस्तान सीमा के पास मरुज्वाला नामक विशाल एयरबोर्न अभ्यास सफलतापूर्वक किया। यह अभ्यास पश्चिमी मोर्चे की संवेदनशीलता को देखते हुए रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सरकारी सूत्रों ने कहा, दिल्ली धमाके के बाद ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी। सोमवार का विस्फोट 22 अप्रैल के बाद पहली बड़ी सुरक्षा घटना है, जब जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पर्यटक स्थल पर आतंकवादियों ने 26 नागरिकों की हत्या कर दी थी। दिल्ली धमाके से कुछ घंटे पहले उमर नबी को रामलीला मैदान के पास स्थित मस्जिद के करीब देखा गया। अधिकारियों ने बताया कि उमर, जिस पर विस्फोटक से भरी कार चलाने का संदेह है, घटना वाले दिन दिल्ली भर में लगे गए कई CCTV फुटेज में दिखाई दिया है। OpenAI और फोनपे ने ChatGPT एक्सेस देने के लिए साझेदारी की घोषणा की। OpenAI और फोनपे ने बताया कि इस साझेदारी के तहत फोनपे उपयोगकर्ता अब अपने प्लेटफॉर्म पर ChatGPT की सुविधाओं का उपयोग कर सकेंगे। भारत फोर्ज ने आंध्र प्रदेश के गांडीकोटा जलाशय में रिवर क्रूज परियोजना में रुचि दिखाई। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने भारत फोर्ज के उपाध्यक्ष को राज्य में निवेश के लिए उपलब्ध विशाल अवसरों के बारे में बताया। निठारी हत्याकांड, सुप्रीम कोर्ट से बरी होने के बाद सुरेंद्र कोली जेल से रिहा। सुरेंद्र कोली के परिजन जेल गेट पर मौजूद नहीं थे और उन्होंने बाहर मौजूद मीडिया से बात करने से इनकार कर दिया। ट्विटर के पूर्व CEO पराग अग्रवाल के AI सर्च स्टार्टअप पैरेलल ने जुटाए $100 मिलियन। पूर्व ट्विटर CEO पराग अग्रवाल द्वारा स्थापित पैरेलल वेब सिस्टम्स ने $100 मिलियन की फंडिंग प्राप्त की है। तो ये थी आज की कुछ बड़ी खबरें। बने रहिए गार्गी न्यूज इंडिया के साथ। मैं आस्था शर्मा आपसे फिर मिलती हूँ। धन्यवाद।